आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। 16वें वित्त आयोग की 14 सदस्यीय टीम 4 दिवसीय दौरे पर आज आएगी रांची। कल देवघर में प्रमंडल स्तर के प्रतिनिधियों के साथ करेगी बैठक। एसीबी ने की शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद आईएएस विनय चौबे के परिवार की संपत्ति की जांच शुरू। 3 और 4 जून को शेल कंपनी के निदेशकों से होगी पूछताछ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाने के लिए तीसरी बार राज्य सरकार को लिखा पत्र। 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले थे डीजीपी। आयकर विभाग ने आईटीआर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर किया 15 सितंबर। और मौसम विभाग ने आज और कल राज्य में तेज हवा के साथ भारी बारिश की जताई संभावना। जून महीने में सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। 16वें वित्त आयोग की 14 सदस्यीय टीम 4 दिवसीय दौरे पर आज रांची आएगी। अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में टीम राजधानी और आसपास के इलाकों का भ्रमण करेगी। वहीं कल टीम देवघर जाएगी, जहां प्रमंडल स्तर स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। 30 मई को टीम रांची लौटेगी और स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगी। उसके बाद राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरीय पदाधिकारी शामिल होंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शराब घोटाले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की पत्नी और उनके करीबियों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। जिनकी संपत्ति की जांच शुरू की गई है, उनमें विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता, श्रीपिज त्रिवेदी, प्रियंका त्रिवेदी, विनय कुमार सिंह, स्निग्धा सिंह, सीए उपेंद्र शर्मा और धनंजय कुमार का नाम शामिल है। जांच पदाधिकारी ने रजिस्ट्री कार्यालयों से विनय चौबे समेत 7 लोगों द्वारा खरीदी गई जमीन की जानकारी मांगी है। एसीबी मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी के निदेशकों से भी पूछताछ करेगी। एसीबी मुख्यालय में इनसे 3 और 4 जून को पूछताछ होगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में हुई गड़बड़ी के मामले में रांची में पदस्थापित 3 कोषागार पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में वाणिज्य कर विभाग ने आदेश जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद से हटाने को लेकर तीसरी बार राज्य सरकार को पत्र लिखा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय उन्हें 30 अप्रैल से सेवानिवृत्त मानती है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जनवरी में नियम बनाकर 2 फरवरी से 2 साल के लिए सेवा विस्तार दे दिया था। झारखंड सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। कुल 48 आईपीएस को नई जिम्मेदारियां दी गई है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। तदाशा मिश्र गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की विशेष सचिव बनाई गई हैं। मनोज कौशिक को रांची का नया आईजी बनाया गया है। अजीत कुमार रांची के नए सिटी एसपी बनाए गए हैं। प्रवीण पुष्कर को रांची का नया ग्रामीण एसपी बनाया गया है। आयकर विभाग ने वर्ष 2025 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। समय सीमा विस्तार उन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार और संस्थाओं पर लागू होगा जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गोड्डा के अशोक स्तंभ परिसर में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन
किया गया। जिले भर के नेताओं के अलावा ग्राम प्रधान, नायकी, परगनैत सहित बड़ी संख्या में आदिवासी महिला पुरुषों ने भाग लिया। धरना का नेतृत्व जिला अध्यक्ष प्रेमनंदन मंडल ने किया। इस दौरान उन्होंने जाति जनगणना के पहले सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की। भारत सरकार के पास जाएगा, इसलिए उसके बाद हम लोग साथ मिलकर के चलेंगे और हम लोग समाहरणालय में जा करके उपायुक्त को जो ज्ञापन हम लोगों को सौंपना है, सौंपने का काम करेंगे। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के नैया जंगल में हुई नक्सल मुठभेड़ को लेकर जोनल आईजी सुनील भास्कर, डीआईजी वाईएस रमेश, एसपी रिश्मा रमेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों अधिकारियों ने नक्सल विरोधी अभियान पर पूरी जानकारी दी और नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील की। एसपी रिश्मा रमेशन ने कहा कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति काफी बढ़िया है और नक्सली इसका लाभ उठाने के लिए मुख्य धारा से जुड़े। सरेंडर नहीं करने पर अभियान चलाकर मुठभेड़ में मार गिराए जाएंगे। मुठभेड़ एक्चुअली कंटिन्यूस में नहीं चला। पहले जो एक्सचेंज ऑफ फायर लगभग 5:30 बजे हुआ था, उसके बाद 7:15 बजे हुआ है। तो लगभग 12 घंटे के आसपास जो है पार्ट्स एंड पार्सल में जो है एनकाउंटर चला है। कोशिश तो रहते हैं कि वो इधर सरेंडर करे, नहीं तो उनको ही खत्म करे, यही हम लोग का पॉलिसी रहता है। गुमला जिला में निवास करने वाले पीवीटीजी समुदाय के लोग अब कृषि आधारित आजीविका और प्रसंस्करण के माध्यम से एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। केंद्र सरकार पीवीटीजी समुदाय के विकास हेतु पीएम जनमन योजना के अंतर्गत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में इस योजना के माध्यम से गुमला जिला में निवास करने वाले पीवीटीजी समुदाय के लोग अब कृषि आधारित आजीविका और प्रसंस्करण के माध्यम से एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उपायुक्त के निर्देश पर मुख्य रूप से जिले के 100% पीवीटीजी समुदाय को सभी लाभकारी योजनाओं से जोड़ते हुए उनके जीवन में सुधार लाने का कार्य किया जा रहा है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। झारखंड के क्षेत्रीय भाषा नागपुरी के गायक गीतकार 82 वर्षीय महावीर नायक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने सम्मान पाने के बाद कहा, यह सम्मान अपने दिवंगत पिता, दादा और क्षेत्रीय नागपुरी भाषा के तमाम कलाकारों को समर्पित करता हूं। यह मुझसे ज्यादा यहाँ की मधुर संस्कृति का सम्मान है। महावीर नायक ने झारखंड के गांवों, गलियों, चौपालों, क्षेत्रीय संस्कृति के विविध मंचों से लेकर विदेशों तक अपने फन का जलवा दिखाया है। और अब मौसम का हाल। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। बारिश की वजह से सभी जिलों में अधिकतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य में आंधी और वज्रपात के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि जून महीने में सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 मई को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में और 30 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा उससे सटे हिस्सों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आईपीएस तबादला और जैक बोर्ड की 10वीं के रिजल्ट को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, गीतांजलि स्टेट टॉपर, टॉप 10 में 14 इंदिरा गांधी गर्ल्स स्कूल की छात्राएं। दैनिक भास्कर ने लिखा, शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद आईएएस विनय चौबे के परिवार की संपत्ति खंगालने में जुटा एसीबी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 18 एसपी बदले, अजीत रांची के सिटी एसपी प्रवीण पुष्कर ग्रामीण एसपी बने। हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर महावीर नायक को पद्मश्री मिलने की खबर को जगह दी है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान को प्रमुखता से छापा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 16वें वित्त आयोग की 14 सदस्यीय टीम 4 दिवसीय दौरे पर आज आएगी रांची। कल देवघर में प्रमंडल स्तर के प्रतिनिधियों के साथ करेगी बैठक। एसीबी ने की शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद आईएएस विनय चौबे के परिवार की संपत्ति की जांच शुरू। 3 और 4 जून को शेल कंपनी के निदेशकों से होगी पूछताछ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाने के लिए तीसरी बार राज्य सरकार को लिखा पत्र। 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले थे डीजीपी। आयकर विभाग ने आईटीआर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर किया 15 सितंबर।
और मौसम विभाग ने आज और कल राज्य में तेज हवा के साथ भारी बारिश की जताई संभावना। जून महीने में सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।